देख बेटा, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना देता हूं, थोड़ा बहुत अगर याद ना हो तो भी। हमारे बेटा कॉस्ट शीट के अंदर गिनती के 4-5 हेड होते हैं, उन पांचों हेड को देखना है। जिसमें जो पहले हेड का नाम क्या है? प्राइम कॉस्ट। मटेरियल। कि प्राइम कॉस्ट क्या होता है? पहला हेड। ठीक है। दूसरा हेड होता है हमारा नेट फैक्ट्री या फिर वर्क कॉस्ट। तीसरा हेड होता हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चौथा हेड हमारा होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। नेक्स्ट हेड इज कॉस्ट ऑफ सेल। बेटा आवाज आ रही है मेरी? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है भैया। वो नेट चला गया था इसलिए कट गया था बीच में। तो बेटा ये कुछ हेड्स है, इन हेड्स के ऊपर हमें काम करना है। तो सबसे पहले किसी भी चीज को बनाने के लिए पहले कॉस्ट लगानी पड़ती है, जिसको कहते हैं हम प्राइम कॉस्ट। इसके अंदर क्या क्या आता है? पहला आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसको कैसे सॉल्व करते हो? वर्किंग नोट 1 में चेक करेंगे। इसका नाम क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम इक्वल टू ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंस ऑन रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ये हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला है। कभी कभार रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट दे रखा था, वरना फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ता। कभी का रॉ मटेरियल की जगह दे रखा था डायरेक्ट मटेरियल, तो जो भी अमाउंट होगा डायरेक्टली लिख देंगे। होता है डायरेक्ट लेबर, इसका दूसरा नाम है डायरेक्ट वेजेस। और फिर होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को प्लस करने में निकलता है प्राइम कॉस्ट। फिर इसमें जोड़ते हैं हम फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें क्या क्या खर्चे आ सकते हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट लेबर, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जैसे कि पावर, जैसे कि रिपेयर ऑन मशीनरी। और कभी कभार लिखा होता है माइनस कर देते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। कभी कभार ये पॉइंट भी आ जाता है, स्क्रैप वाला पॉइंट। अगर बोलेगा भाई कूड़ा करकट हमने बेच दिया तो फैक्ट्री ओवरहेड में माइनस कर देते हैं। ठीक है। इन सबको प्लस करके निकलता है क्या? हमारा ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। फिर हमारे पास होता है प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP। फिर निकलता है नेट फैक्ट्री या फिर वर्क कॉस्ट। बेटा WIP का मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद क्या निकलता है? प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जिसमें ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के हमें खर्चों को देखना पड़ता है। मैं यहाँ पर एक खर्चा लिख रहा हूं, जैसे कि सैलरीज। जैसे कि रेंट, जैसे कि जर्नल एक्सपेंस। इन सबको सॉल्व करके क्या आता है? कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन। फिर हम करते हैं प्लस ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। इनको सॉल्व करके आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यहां हम जोड़ते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसके अंदर आता है कि जैसे कि सेलिंग एक्सपेंस, पैकिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन ऑन सेल, ट्रेवलर वेजेस। मतलब जो घूमने फिरने या फिर जो भी तुम्हारा रिलेट करेगा सेलिंग से, तो उसको क्या कर देना है, यहाँ ऐड कर देना है। बस फिर जो भी अमाउंट आएगा उसमें प्रॉफिट निकाल लेना, या फिर सेल गिवन होगा तो सेल निकाल लेना, दोनों को माइनस करके प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर प्रॉफिट डायरेक्ट दे रखा होगा तो प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे। ये है पूरी कॉस्ट शीट तुम्हारी, ये है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। इसके बेस पर क्या होता है, हमारा कॉस्ट शीट बनती है। अब ये वाला जो पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे हमें निकालना होता है कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस। तो यूनिट प्रोड्यूस कैसे निकलता है इसके लिए फॉर्मूला है एक, यूनिट सोल्ड इक्वल टू प्लस यूनिट प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग। तो इस क्वेश्चन में अगर सोल्ड दे रखा है तो सोल्ड से हम प्रोड्यूस निकाल लेंगे, डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे। ये कॉस्ट पर यूनिट काम क्यों आता है, क्योंकि काफी बार क्लोजिंग जो फिनिश गुड्स होते हैं उसके ना हमें यूनिट्स गिवन होते हैं, प्राइस का पता नहीं होता। ये प्राइस फिर कहां से निकलेगा, ये जो कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी, इसको हम यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आया बेटा फॉर्मेट की, नहीं समझ आया रितिका? आगे भी। ये पूरा फॉर्मेट है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन जो है। अब यहाँ पर एक बात को, पॉइंट को समझना में जो मैं कहना चाहता हूँ, पॉइंट ये है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब कि P&L अकाउंट में जो भी चीजें आती हैं, कुछ तो यहाँ पर लिख दी हैं, लेकिन इनके अलावा जैसे कुछ, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, और तुम्हारा डिविडेंड हो गया, बैंक लोन हो गया, ये सब चीजें यहां नहीं आएगी। क्लियर, समझ आ गई बात? तो मेरा टॉपिक का जो नाम है वो क्या है, रिकंसिलेशन। एक मिनट बेटा, मेरे टॉपिक का नाम है रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, तो मतलब क्या है, कह रहा कॉस्ट और फाइनेंस को रिकंसाइल करना है। तो रिकंसाइल करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा हमारा प्रॉफिट। तो बेटा इसके बेस पर मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, तब तुम्हें बात को पूरी समझ आएगी जो मैं बोलना चाहता हूँ। एक मिनट रुक जाओ
बच्चों स्क्रीन दिख रही है? बच्चों स्क्रीन Yes, दिख sir. रही है आप लोगों को? Yes, sir. क्वेश्चन वाली? Yes, sir. देखो बेटा, ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। कह रहा है आपको रिकंसिलेशन बनाना है। वो कह रहा है फाइनेंस बुक के हिसाब से जो प्रॉफिट आया हुआ है वो इतना है, और 63 कॉस्ट के हजार। हिसाब से इतना आया हुआ है, दोनों में अलग अलग है। Yes, sir. कह रहा है ये सब कुछ खर्चे हैं जो चार्ज किए गए हैं हमारे, तो अब आपको रिकंसाइल करना है। तो देखो रिकंसाइल करने का तरीका समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। देखो, हम हमेशा ना कोशिश करना, जब भी आप स्टार्ट करो, कभी भी आप स्टार्ट करो, किससे करो? कॉस्ट के हिसाब से स्टार्ट कर लो, ठीक है? बाकी तो हम किसी से भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तुम कॉस्ट से करो चाहे फाइनेंस से करो, आपका आंसर सही सही आएगा। तो अभी अगर चलो मैं अभी फाइनेंस से स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, कॉस्ट से स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, वो देखते हैं, ठीक है? तो पहले मैं एक काम करता हूं, पहले मैं स्टार्ट करता हूं कॉस्ट से। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट Cost. कितना गिवन है? 66760, ठीक है? अब देखो पहला पॉइंट कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग। क्या मतलब है इस लाइन का? क्या मतलब है इस लाइन का? फैक्ट्री ओवर, मतलब कॉस्टिंग के अंदर ही फैक्ट्री ओवरहेड आता है, रिकवर हो नहीं, गया। नहीं, यही चीज समझानी रिकंसिलेशन में। कह रहा है जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना, कॉस्टिंग के अंदर तुमने कम चार्ज कर रखा है, देख रहे हो, अंडर अंडर रिकवर्ड। तुमने फैक्ट्री ओवरहेड को कॉस्टिंग में कम चार्ज कर रखा है। क्लियर? ठीक है। पॉइंट समझ आई रितिका? हाँ जी। तो अब बेटा मुझे ये बता, अगर कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड खर्चा है ना, अगर तुमने किसी खर्चे को कम कर रखा होगा तो प्रॉफिट घटेगा कि बढ़ेगा? तुमने फैक्ट्री को कम कर रखा है, तुम्हारा प्रॉफिट घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। बढ़ेगा। खर्चा जितना कम प्रॉफिट उतना ज्यादा, कमाई जितनी ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा। देखो, खर्चा कम प्रॉफिट ज्यादा, खर्चा हाँ। ज्यादा प्रॉफिट कम, इनकम ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा, इनकम कम प्रॉफिट कम। क्लियर? यस सर। फैक्ट्री का खर्चा आपने कॉस्टिंग में कम दिखा रखा है, तो बताओ प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। ना बढ़े। लेकिन फाइनेंस का प्रॉफिट, अगर पी एंड एल अकाउंट का प्रॉफिट क्या दिखा रखा होगा, ज्यादा कि कम? बेटा मेरे पॉइंट समझो, ये फैक्ट्री ओवरहेड का जो खर्चा है कॉस्टिंग में कम है कि पी एंड उसमें फाइनेंस में कम है? कॉस्टिंग में। फाइनेंस में तो कम नहीं होगा ना, फाइनेंस में ठीक होगा। तो इसका हाँ, मतलब यहाँ प्रॉफिट ज्यादा दिखा रखा होगा तो और फाइनेंस में कम फाइनेंस में होगा। कम दिखा रखा होगा। तो हम किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं? कॉस्ट के। कॉस्ट के। तो हम क्या करेंगे, जब हम कॉस्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कॉस्ट का अगर प्रॉफिट यहाँ कम है, ज्यादा है, और फाइनेंस का कम है, तो क्या करेंगे, हम इसको कम कर देंगे। समझ आई मेरी बात? यस सर। तो मैंने यहां पर लिख दिया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट में। तो फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट माइनस होगा फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। कितने रुपए? 5,700। 700। क्लियर? यस सर। अगला देख, कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस।
मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तुमने ज्यादा दिखा रखा है कॉस्टिंग के अंदर। तो बताओ, अगर मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड खर्चा है कॉस्टिंग में ज्यादा दिखा रखा है, तो इसका प्रॉफिट ज्यादा की कम? कम। कम। लेकिन फाइनेंस का प्रॉफिट ज्यादा होगा। हाँ, अब क्या ज्यादा। करेंगे? बढ़ा देंगे। तो प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस। कितने रुपए? 4250 रुपए। समझ आया टॉपिक की नहीं समझ आया? यस सर। मुश्किल तो नहीं लग रहा? नो सर। कह रहा डेप्रिसिएशन फाइनेंस में इतना चार्ज हो रखा है और डेप्रिसिएशन कॉस्ट में इतना चार्ज हो रखा है। बताओ किस में ज्यादा चार्ज हो रखा है? कॉस्ट में। कॉस्ट में ज्यादा चार्ज हो रखा है, तो मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट घटेगा। घटेगा और फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो क्या करेंगे? इसको भी बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे। कितने से बढ़ाएंगे? जितना ज्यादा है, ये माइनस कर लेंगे दोनों को। ठीक है, तो 3950 माइनस 3660, 290 रुपए। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन। क्यों ऐड कर देंगे? क्योंकि कॉस्ट का प्रॉफिट कम है, फाइनेंस का प्रॉफिट ज्यादा है, तो हमने इसको भी बढ़ा दिया 290 रुपए से। तो यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज्ड इन कॉस्टिंग। ठीक है, या कॉस्ट बुक। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव बट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्टिंग। अभी अभी मैंने जब कॉस्ट शीट सिखाई उसमें क्या बताया? इंटरेस्ट नहीं आता। तो वो कह रहा है इंटरेस्ट जो मिला है वो कॉस्टिंग में तुमने लिखा ही नहीं। तो मुझे बता, अगर कमाई हुई है ना, कमाई होने से प्रॉफिट बढ़ता है कि घटता है? बढ़ेगा। बढ़ता। लेकिन कॉस्टिंग का तो बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि तो कॉस्टिंग में घटे। होता ही नहीं है। तो किसका बढ़ गया होगा? फाइनेंस फाइनेंस। का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, लेकिन इसका प्रॉफिट कम दिखा घटे। रहा होगा क्योंकि तो इसमें तो वो इसलिए। इंटरेस्ट रिसीव ही नहीं हुआ। तो क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। यस सर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस इंटरेस्ट रिसीव बट नॉट इंक्लूड इन कॉस्टिंग। कितने रुपए? 450 रुपए। क्लियर? नेक्स्ट, इनकम टैक्स क्या कॉस्टिंग में आता है? नो नहीं सर। आता। मैंने अभी बताया ना, कॉस्टिंग के अंदर कोई फाइनेंशियल खर्चे नहीं आती है लगभग। तो कह रहा है इनकम टैक्स फाइनेंशियल बुक में लिखा है, तो मतलब क्या हो गया? खर्चा है। तो घट फाइनेंस का गया। प्रॉफिट घट गया और कॉस्ट का प्रॉफिट क्या दिखा रहा होगा? ज्यादा। तो क्या कर देंगे? कम कर देंगे। निकिता का तो समझ आ गई बात सारी, है ना? हाँ सर। इनकम टैक्स प्रोवाइड इन फाइनेंस बुक, इसलिए माइनस कर दिया। कितने रुपए? 600 रुपए। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। बैंक इंटरेस्ट आएगा कॉस्टिंग में? नहीं आएगा। कह रहा नहीं। क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब कमाई हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया? फाइनेंस का फाइनेंस। प्रॉफिट ज्यादा और कॉस्ट का कम दिखा रहा होगा, तो क्या कर देंगे? ज्यादा कर बढ़ा। देंगे। प्लस बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंस बुक। कितना रुपए? 230 रुपए। अगला, स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंस बुक। हमें नहीं पता स्टोर एडजस्टमेंट क्या है, लेकिन बात ये पता लग गया कि फाइनेंस बुक में क्रेडिट हुआ है, कमाई होगी फाइनेंस की। तो क्या करेंगे? फाइनेंस का प्रॉफिट ज्यादा दिखा रखा होगा और कॉस्ट का कम, तो क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे स्टोर एडजस्टमेंट। कितना रुपए?
420 रुपये। क्लियर? Yes, sir. कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट। स्टॉक का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, फाइनेंस का प्रॉफिट, कम हो डेप्रिसिएशन गया। खर्चा है, कम हो गया। और इसका बढ़ा हुआ दिखा रहा होगा तो क्या कर देंगे, कम कम कर कर। देंगे। माइनस डेप्रिसिएशन ऑन स्टॉक। स्टॉक इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कितने रुपए, 860 रुपए। कह रहा है डिविडेंड एप्रोप्रिएट इन फाइनल अकाउंट। बेटा डिविडेंड का मतलब क्या है, एप्रोप्रिएट का मतलब बांटा गया, एप्रोप्रिएट का मतलब बांटा गया। अगर रिसीव होता तो चार्ज वो लिखा होता रिसीव, तो मतलब डिविडेंड अगर दिया, फाइनेंस का प्रॉफिट कम और इसका प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा होगा तो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। माइनस डिविडेंड पेड लिख दो इन फाइनेंस अकाउंट। क्लियर? Yes, sir. कितने रुपए का, 1200 रुपए। कह रहा है लॉस ड्यू टू थेफ्ट और पिलफरेज फाइनेंस बुक में, मतलब फाइनेंस बुक में चोरी होगी और खराब हो गए 260 रुपए की, तो प्रॉफिट वही कम। प्रॉफिट फाइनेंस। कम, तो क्या करेंगे, ये कम भी कर कम। देंगे। लॉस ड्यू टू थेफ्ट कितने रुपए, 260। कोई डाउट? नो सर। अब बेटा इसका प्लस माइनस करके जो आंसर आना चाहिए हमारे पास, एक मिनट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक सेकंड बेटा। मेरा कैलसी कहाँ है गया? स्टूडियो में छूट गया था। होगा। यहाँ एक भी नहीं है कैलकुलेटर। देख बेटा 66760 माइनस 5700 प्लस 4250 290 450 600 230 420 860 1200 260। बेटा आंसर आ रहा है 63780 प्रॉफिट एज पर फाइनेंस बुक। एनी डाउट, एनी डाउट बेटा? अगर तुम कॉस्ट से शुरू करते हो फाइनेंस पे खत्म होगा, और फाइनेंस पे शुरू करते हो कॉस्ट पे खत्म होगा। क्लियर? यस सर। चेक करते क्या आंसर सही है हमारा। क्या लिखा हुआ फाइनेंस बुक के हिसाब से प्रॉफिट आ गया 63780। समझ आया निकिता कि नहीं समझ आया बेटा? सर आ गया। मुश्किल है टॉपिक? नो सर। इसके अंदर लेवल दूसरा क्या बढ़ता है, काफी बार क्या होता है, तुम्हें डिटेल गिवन होती है तो पहले तुम्हें कॉस्ट शीट बनानी पड़ती है, फिर रिकनसाइल करना पड़ता है, या तुम्हें पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर रिकनसाइल करना पड़ता है। समझ रहे हो? ठीक है सर। आओ सर उस बेटा, स्टेप क्वेश्चन कर। अभी क्वेश्चन 2 कर रहे हैं। हम्म करा लॉस दे रखा कॉस्टिंग के हिसाब से इतने रुपए का। मैंने अभी क्या बोला, शुरू ज्यादातर कहां से करोगे, कॉस्ट से ही करना, आसान होता है। यहाँ क्या लिखा मैंने, कॉस्ट
कॉस्ट शीट क्यों लिख रहा हूँ? रिकंसिलिएशन Statement. स्टेटमेंट। देख बेटा, यहाँ लॉस गिवन है, लॉस एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड या कॉस्ट बुक लिखेंगे। देखो बेटा, खर्चा बढ़ेगा तो लॉस बढ़ेगा, खर्चा घटेगा लॉस घटेगा, इनकम बढ़ेगी लॉस कम होगा, इनकम घटेगी लॉस बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ पे फाइनेंस लिखेंगे ना ऊपर तो, कहाँ लिखा फाइनेंस? मतलब यहाँ पे लॉस एज फाइनेंस लिखेंगे कि कॉस्ट? मैंने अभी क्या बोला, कॉस्ट से शुरू करना है क्वेश्चन, ऊपर भी क्या लिखा था, कॉस्ट से शुरू किया था। हाँ सर। और क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, पहले कॉस्ट गिवन है। ठीक है, ठीक है। तो लिखा हुआ है पहला वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, मतलब जो वर्क ओवरहेड का खर्चा है वो कॉस्टिंग में कम दिखा रखा है, तो क्या हुआ होगा, अब लॉस से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो मतलब सारी चीजें उल्टी हो जाएगी, तो लॉस को मान के चलते हैं। बताओ, वर्क ओवरहेड खर्चा कम दिखा रखा है, तो खर्चा कम तो लॉस कम, तो यस। मतलब कॉस्ट का लॉस कम हो गया होगा, लेकिन फाइनेंस का लॉस, वहां तो नॉर्मल चार्ज हुआ है तो वहां का लॉस ज्यादा दिखा रखा होगा, तो हम क्या करेंगे, अपने लॉस को बढ़ा देंगे। समझ आई यस। बात, नहीं समझ आई? यस सर। तो अगर लॉस को बढ़ाओगे तो मतलब क्या हो गया, माइनस हो जाना चाहिए, लेकिन हम चल रहे हैं नेगेटिव साइड ही चल रहे हैं, तो तो यहाँ पर प्लस। क्या होगा, प्लस करेंगे। वर्क ओवरहेड, समझ आई मेरी बात? यस। वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर, अच्छा अमाउंट तो लिखा ही नहीं, कितना है 172,400 और वर्क ओवरहेड का है 3,120। क्लियर? यस सर। अगला, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस, ज्यादा दिखा रखा है खर्चा, तो खर्चा ज्यादा तो लॉस भी ज्यादा, और इसका लॉस कम दिखा रखा होगा, कम कर देंगे, माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, क्या लिख देंगे, ओवर रिकवर। रिकवर्ड, ओवर था ना, हाँ एक्सेस है ना, एक मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? एक सेकेंड, क्वेश्चन को देख लेते एक बारी। अच्छा, इसमें ज्यादा चार्ज है, तो ज्यादा चार्ज है तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। क्लियर? कैसे लिखते हैं, ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट, ऊपर वाला अंडर रिकवर्ड था ना, लिखा हुआ ये रहा अंडर रिकवर्ड। क्लियर बेटा? यस सर। कितने रुपए का, 1,700 रुपए। क्लियर? यस। आगे देखें, कह रहा डेप्रिसिएशन फाइनेंस में इतना चार्ज है और कॉस्ट में इतना चार्ज है, मतलब कॉस्ट में ज्यादा चार्ज कर रखा है, तो इसका मतलब कॉस्ट में ज्यादा है तो खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ा तो लॉस बढ़ा, इनका लॉस कम, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर? तो माइनस डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट, कितने रुपए, डिफरेंस निकाल लो इसका, 700 रुपए का आ गया क्या, नहीं 1,300 रुपए का, 1,300 का, 1,300 रुपए का। क्लियर? यस। आगे बढ़ू, इंटरेस्ट रिसीव लेकिन कॉस्ट में इंक्लूड नहीं है 8,000 का, तो भैया इंटरेस्ट मिला होगा, मतलब कमाई बढ़ गई, तो कमाई बढ़ गई तो लॉस घट गया,
कमाई बढ़ी तो लॉस घट गया, पर इसका लॉस क्या दिखा रखा होगा, ज्यादा, तो क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो माइनस इंटरेस्ट रिसीव कितने रुपए, 8,000 रुपए। क्लियर बेटा पॉइंट। यस सर। नेक्स्ट, ऑब्सोलिसेंस मतलब लॉस है, कह रहा फाइनेंस रिकॉर्ड में लॉस चार्ज कर रखा है 5700 रुपए का। भैया लॉस दिखा रखा है तो मतलब क्या हो गया, लॉस बढ़ फाइनेंस। गया। इसका लॉस कम दिखा रखा होगा तो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्सोलिसेंस लॉस इन फाइनेंस बुक कितने का, 5700 रुपए। नेक्स्ट, इनकम टैक्स खर्चा है तो लॉस ज्यादा, इसका लॉस कम दिखा रखा होगा तो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। प्लस इनकम टैक्स कितने रुपए, 40,300 रुपए। क्लियर। यस सर। नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट कमाई हो गई तो इसका लॉस घट गया, इसका लॉस कम ज्यादा दिखा रहा होगा तो कम कर देंगे, तो माइनस कर देंगे क्या, बैंक इंटरेस्ट कितने रुपए, 750। नेक्स्ट, स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट है मतलब इनकम, इनकम कम, इसका ज्यादा दिखा रहा है, क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे माइनस स्टोर एडजस्टमेंट कितने रुपए, 475 रुपए। क्लियर। नेक्स्ट, कह रहा ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट का दिखा रहा है इतना और फाइनेंस का दिखा रहा है इतना। फाइनेंस में ओपनिंग ज्यादा दिखा रहा है बेटा, यस। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड आता है क्रेडिट साइड आता है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड आता है। तो बता, अगर डेबिट साइड ये 54,000 दिखा रहा है, ज्यादा दिखा रहा है, तो इसका मतलब खर्चे वाली साइड ज्यादा है, तो खर्चा यस। ज्यादा तो लॉस भी ज्यादा, तो मतलब फाइनेंस का लॉस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, लेकिन कॉस्ट का लॉस कम दिखा रहा है, तो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। यहाँ क्या करेंगे, प्लस डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक कितना है डिफरेंस, इन दोनों को कर दो, ये आ गया तुम्हारा 1400 रुपए। एनी डाउट। नो सर। क्लोजिंग स्टॉक से क्या बढ़ता है, क्रेडिट साइड आता है, यस सर। तो इसमें कम दिखा रहा है फाइनेंस का, तो कम दिखा रहा है तो मतलब इनकम साइड कम है, तो इनकम कम तो लॉस ज्यादा, तो लॉस ज्यादा हो रहा है तो, और कॉस्ट का कम दिखा रहा है तो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो अगेन क्या करेंगे, प्लस डिफरेंस इन क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टॉक, डिफरेंस कर लो कितना आ गया, ये कितना हो गया, 4,400। 3, और ये आ गया 2400, ये आ गया 2400 रुपये। नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज करा है कॉस्ट अकाउंट, लेकिन फाइनेंस में नहीं करा, तो भैया इंटरेस्ट चार्ज का मतलब क्या, खर्चा, चार्ज मतलब खर्चा, तो इसका मतलब इसका लॉस बढ़ गया होगा, लेकिन फाइनेंस का कम दिखा रहा है, तो क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो माइनस कर दो इंटरेस्ट चार्ज इन कॉस्ट, कितना माइनस करना, 6,000। क्लियर। यस सर। नेक्स्ट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ इन फाइनेंस, फाइनेंस में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, तो मतलब खर्चे से लॉस का, खर्चा हुआ लॉस बढ़ गया, बट यहाँ पर, हाँ तो बढ़ा दो, और यहाँ आपका लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर कम दिखा रहा है तो क्या करेंगे, ज्यादा कर देंगे। प्लस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना, ऐड कर दें। 800 रुपए। क्लियर। प्रोविजन फॉर डाउट। प्रोविजन डाउटफुल, अगेन वही, इसका लॉस बढ़ गया, इसका कम दिखा रहा है तो बढ़ा देंगे, प्लस प्रोविजन प्रोविजन फॉर फॉर डाउटफुल डेट कितने रुपए, 150 रुपए। जो भी आएगा क्या लिखेंगे, अगर पॉजिटिव आया तो लॉस आएगा, नेगेटिव आएगा तो प्रॉफिट आएगा, तो चेक कर लेते हैं।
क्योंकि हमने लॉस से स्टार्ट किया इसलिए बता रहा हूँ। एक मिनट बेटा, आ जाओ। 172400 3120 1700 माइनस कर देंगे, 1300 माइनस 8000 माइनस हो गया, प्लस 5700 प्लस 40300 प्लस 750 प्लस 475 प्लस 1400 प्लस 2400 माइनस 6000 प्लस 800 प्लस 150। तो बेटा ये प्लस में ही आंसर आ रहा है, बाकी फिर भी चेक कर लेते हैं एक बारी। अरे ये भी माइनस था, देखा ब्रैकेट ना लगाने से क्या पंगा बैठ गया, देख रहे हो। हाँ सर। तो एक सेकंड रुक जाओ, तो मुझे यहाँ से इन दोनों को माइनस करना होगा, 750 माइनस और माइनस। तो बेटा ये सर आ गया 2,08,045 रुपए, मतलब लॉस एज पर एज पर फाइनेंस। फाइनेंशियल रिकॉर्ड लिख दो या फाइनेंशियल बुक लिख दो, लॉस एज पर फाइनेंस बुक्स या फिर फाइनेंस रिकॉर्ड। क्लियर बेटा पॉइंट, यस। कोई दिक्कत, नो सर। समझ आ गया। यस सर। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को मैं भेज देता हूँ, इनको एक बार ट्राई कर लेना। अगली क्लास में हमारा रिकंसिलिएशन चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो मैं अगला स्टेप बताऊंगा उसमें वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके ठीक है ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर। कल कॉर्पोरेट की होगी क्लास? एक मिनट बेटा, ठीक है।